बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी आज की टॉप स्टोरीज में आप जान सकेंगे। शहर इक़्तिदार या नो गो एरिया। शुक्र है साइफर तस्लीम तो किया। सिपा सलार का दो टोक ऐलान। और मरियम नवाज घबरा गईं। सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई का मुमकिना लॉन्ग मार्च। हुकूमत बौखलाहट का शिकार। हुकूमत ने इस्लामाबाद को नो गो एरिया बना दिया है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने फैज़ाबाद पर कंटेनर्स लगाना शुरू कर दिए हैं। फैज़ाबाद पर बड़ी में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। इस्लामाबाद में हैवी मशीनरी के जरिए कंटेनर्स लगाने का सिलसिला भी जारी है। ये मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर। इस्लामाबाद इंतजामिया ने फैज़ाबाद पर कंटेनर्स लगाना शुरू कर दिए हैं। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। फैज़ाबाद पर बड़ी तादाद में कंटेनर्स का पहाड़ पहुंचा दिया गया है और ये सुबह के मनाजिर है बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर। रात गए से ये कंटेनर्स पहुंचाने का सिलसिला जारी है इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद को नो गो एरिया बनाया जा रहा है। रेड जोन के एतराफ खारादर थारे लगाई जा रही हैं और ये कंटेनर्स का पहाड़ जो आप इस वक्त देख रहे हैं बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर रात गई से लगाने का सिलसिला जारी है और अब सुबह हो गई है। फैज़ाबाद पर बड़ी तादाद में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं और ये मनासिर जो आप देख रहे हैं वो बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। कप्तान के लॉन्ग मार्च के ऐलान से पहले ही ये तमाम तर मनाजिर हैं जो आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर। मज़ीद जान लेते हैं इस्लामाबाद से मैं ज्वाइन किया है नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव रिजवान से। जी राव रिजवान, बताइएगा कि अब सुबह हो गई है, रात से हम देखते आ रहे हैं कि कंटेनर्स पहुंचाने का सिलसिला जारी है, अभी के मनाजिर देख रहे हैं? जी सुबह तो हो गई है लेकिन जो कंटेनर पहुंचाने का सिलसिला रात गए जारी था वो अभी भी जारी है। अभी भी आपको इस्लामाबाद की सड़कों पर कंटेनर नज़र आ रहे हैं क्योंकि अब वो फैज़ाबाद नहीं बल्कि और कई और मकामात पर जो है रखे जा रहे हैं। हुकूमत की बुखलाहट का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि अभी पीटीआई के मुमकिन एहतजाज का ऐलान नहीं किया गया, किसी किस्म के लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया गया, तो हुकूमत ने पहले से जो कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। गुज़श्ता रोज़ भी हुकूमत की तरफ से एक इजलास हुआ जिसमें वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया और वाक़ई वज़रा के जो बयानात आ रहे हैं उनसे वाज़ेह पैगाम पीटीआई को और क़यादत को दिया जा रहा है कि किसी भी किस्म के जो है एहतजाज उससे भरपूर किस्म से निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला जो है उनके भी जायराना किस्म के बयानात आप सुन चुके हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि जो पीटीआई की जो शैल थे उन्हीं कराए जाएंगे और जो गुज़श्ता रोज़ भी इजलास है उसमें यही कहा गया और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि इस्लामाबाद की जो दाखिली मकामात हैं वहाँ पर बड़ी तादाद में कंटेनर के पहाड़ खड़े कर दिए गए। इतनी बड़ी तादाद में शायद ही कंटेनर कभी आए हों, लेकिन अब कंटेनर जो है पहले अभी पीटीआई की जो लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दी गई है, अभी तारीख की अनाउंस नहीं की, तो उससे पहले ही जो है कंटेनर जमा करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ये मैं इस्लामाबाद के जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी जुड़वा शहरों के मेन मकामात जो फैज़ाबाद फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा हुआ फैज़ाबाद जो मेन रास्ता है जिससे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दौरान जो है एक ब्रिज का किरदार अदा करता है। बड़ी तादाद में लोग जो है रावलपिंडी और इस्लामाबाद से एक दूसरे के शहरों में जाते हैं, यही रास्ता ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस रास्ते के ऊपर जो बड़ी तादाद में कंटेनर लगा दिए गए। रात गए जो है भारी मशीनरी की मौजूदगी में ये कंटेनर लगाने का ये सिलसिला शुरू हुआ जो अभी सुबह तक जारी रहा। अभी भी इक्का दुक्का जो है कंटेनर आ रहे हैं, कंटेनर लगाने का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद की जो अगर दाखिली मकामात की बात की तो जीटी रोड से जो आने वाला रास्ता है इस्लामाबाद का टी चौक का जो मकाम है वहाँ पर भी बड़ी तादाद में कंटेनर पहुँचा दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की 26 नंबर चुंगी और तरनोल फाटक तो वहाँ पर भी कंटेनर पहुँचाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। बड़ी भारी तादाद में कंटेनर पहुँचाए जा रहे हैं। उससे अलावा अगर बात की जाए ढोकरी चौक के पास भी जो है बड़ी तादाद में कंटेनर मौजूद हैं। रेड जोन को पहले ही बंद कर दिया गया है, वहाँ पर जो है कंटेनर लगा दिए गए हैं, खनकें खोदी जा रही हैं, गेट बनाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये हुकूमत की तरफ से वाज़ेह पैगाम है पीटीआई को कि किसी भी किस्म का जो है एहतजाज की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी, लॉन्ग मार्च धरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये तो इस्लामाबाद का मकाम है। एक तरफ तो हुकूमत दावे करती है, दावे किए जाते हैं कि जमहूरी हुकूमत है, जमहूरियत का हुस्न है और सबको एहतजाज का हक़ है, लेकिन दूसरी तरफ जो है अभी एहतजाज से पहले ही इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बच्चों को काफ़ी मुश्किलात है जो स्कूल जा रहे हैं, लोग बड़े इसतराब का शिकार हैं। वो हमसे आके बार बार पूछ रहे हैं कि क्या वाक़या हो गया है, क्या वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में जो है कंटेनर पहुँचा दिए गए हैं, क्योंकि जो बच्चे अपने माँ बाप जो
जो वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल छोड़े जा रहे हैं वो परेशानी के आलम में आ रहे हैं, हमसे पूछ नहीं हो रहे हम अपने बच्चों को किस तरह लेने जाएंगे। अक्सर तो अपने बच्चों को लेकर वापस चले गए हैं। तो दूसरी तरफ लोगों को ये भी कहना है कि हुकूमत का काम है कि जो शहरियों को जो सहूलियात मुहैया करें, उनकी मुश्किलात और मसाइल का हल तलाश करें। लेकिन यहाँ पर देखने में ये आ रहा है कि शहरियों के लिए हुकूमत खुद ही मुश्किलात पैदा कर रही है। अपोजिशन ने अभी ऐलान नहीं किया, अपोजिशन ने किसी किस्म के मुश्किलात नहीं किया, लेकिन ये हुकूमत की तरफ से जो है मुश्किलात खड़ी कर दी गई हैं। जगह जगह कंटेनर रख दिए गए हैं। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में कंटेनर यहाँ पर मौजूद है। कंटेनर का पहाड़ खड़ा कर दिया गया है और ये इस्लामाबाद इस तरह का मंजर पेश कर रहा है कि जिससे कोई डाईपोर्ट हो। तो कंटेनर बहुत बड़ी तादाद में पहुँच चुके हैं। इस्लामाबाद के अलावा अगर बात की इस्लामाबाद के दाखिली मकामात हैं वहाँ पर भी कंटेनर पहुँचाने का सिलसिला जारी है। तो ये हुकूमत की तरफ से जो है एक तरह से खुली तौर पर जो है PTI को जो वाज़ेह धमकी दी जा रही है कि किसी भी किस्म के एहतजाज की आपको इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत ने और सख्त तरीन अहकाम जारी कर दिए हैं कि जैसी PTI के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से एहतजाज की या लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाती है तो पकड़ दकड़ का सिलसिला भी शुरू कर दिया जाएगा और लोगों को जो है लोगों के जो PTI के जो वर्कर है, PTI के जो अहम रहनुमा हैं, उनकी पकड़ दकड़ का सिलसिला भी शुरू कर दिया जाएगा। तो इस वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में जो है हालात दिन ब दिन जो है हालात जो है किसी और नहज की तरफ जा रहे हैं और जिस तरह से नज़र आ रहे हैं, जिस तरह बयान दिए जा रहे हैं, तो ये हुकूमत जो है ख़ुद इश्तियाल दिला रही है लोगों को और PTI के लोगों को। और हुकूमत जो है पहले से जो है इश्तियाल दिला के जो है 12 मई और जो उसके अलावा जो है मॉडल टाउन जैसे सानियात जो रहनुमा हुए उनकी तरफ जाने की सोची सकी स्कीम बनाई जा रही है। तो दूसरी तरफ शहरी भी बड़े परेशान है। शहरियों को यही कहना है कि हुकूमत रियासत का काम है कि लोगों को सहूलियात मैसर के उनके मसाइल का हल तलाश करे। लेकिन यहाँ अजब गजब की गजब कहानी है कि हुकूमत जो है आटा महंगा हमें अपडेट करे थे। आपका बहुत शुक्रिया। ये मनाजिर आपको बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रात गए से ही इस्लामाबाद में कंटेनर्स पहुंचाने का सिलसिला जारी है और हुकूमत खौफज़दा है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च के पेश नज़र किसी भी सिचुएशन से बचने के लिए ये तमाम तर जो है हटकंदे हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं। इमरान खान और अवाम से खौफजदा शहबाज सरकार ने इस्लामाबाद को मकबूजा इलाका बना दिया। अवामी सैलाब को रोकने के लिए शहर में खंदकें भी खोदी जाने लगी। हुकूमती इक़दाम से दारुल हुकूमत के अवाम सख्त अजियत से दो चार हो गए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने इनके आने जाने के रास्ते बंद कर दिए हैं। तलबा और मरीजों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। बहुत से भी ज़्यादा मुश्किलात हैं। ये जो मेन पॉइंट एंट्री है पाकिस्तान की 30 करोड़ आबादी का मरकज़ है। ये पाकिस्तान का दारुल-ए-खिलाफा है। तो रास्ते खोलने चाहिए, ये आवाम के लिए बड़ा मसला है। ये जमहूरियत इजाज़त भी देती है, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। अगर इमरान खान अपने मुल्क के लिए पॉजिटिव सोच रहा है तो उसको आवाम जो है हम उसके साथ है। रास्ते खोलने चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ रहा है। आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना हो रहा है। अभी तो लॉन्ग मार्च शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो उन्होंने कोई कॉल भी नहीं की, सारे रास्ते बंद है। देखिए हम कहीं से घुमा के आ रहे हैं। खबरों में आगे देखिए पार्लिमानी तारीख का दिलचस्प खिताब। और मार्च में कितने लोग। अहम कार्ड मेरे सीने से लगे रहेंगे। मार्च कब और कहां शुरू होगा, वक्त और जगह का तयन मैं करूंगा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। पार्टी रहनुमाओं से आप मुलाकातें, टास्क भी सौंप दिए। हर तंजीम को अपना अपना डेटा शिबली फराज को भेजने की हिदायत कर दी। इमरान खान ने राजा बशारत से भी मुलाकात की। पंजाब के सियासी और इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। कहा कि हमें मुल्क को करप्ट माफिया से बचाना है। कौम अजीम जद्दोजहद के लिए तैयार रहे। चेयरमैन PTI ने गुजरावाला, गुजरात, लाहौर और साहिवाल डिवीजन के पार्टी अहदेदारान से भी हल्फ लिया। पासदारी करूंगा और ये कि मैं हकीकी आजादी के लिए इस जहाद में हर किस्म अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो। आमीन। पाकिस्तान की तारीख का वो मरहला है, मुल्क दोनों तरफ जा सकता है। या एक तरफ चोरों के हाथ में ये मुल्क फंस जाएगा, NRO लेके बेटी भी बाहर चली गई। असल में इनका मकसद मेहनत से इन्होंने पैसा चोरी किया था, उसको बचाया जाए। डोनाल्ड लू ने किसको हटाने का हुक्म दिया था? तहकीकाती कमेटी में बुलाई गई तो पूछूंगा।
साइफर कहीं चोरी नहीं हुआ, मास्टर दस्तावेज दफ्तर खारजा में मौजूद है। शुक्र है उन्होंने साइफर को तस्लीम तो किया। चेयरमैन PTI इमरान खान का चैलेंज, कहा राना सनाउल्लाह मार्च कैसे रोकोगे? इस्लामाबाद के चारों तरफ हमारी हुकूमतें हैं, लॉन्ग मार्च कब होगा किसी को तारीख नहीं बताऊंगा। हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, कॉल की तारीख अपने तक रखी है। 16 अक्टूबर दूर है, हो सकता है ज़िमनी इलेक्शन की नौबत ही नहीं आए। हर काम मुज़ाकरात से हो सकता है, आखिर में तो मुज़ाकरात से ही मामला तय होता है। ये इदारों के सरबराह अपनी मर्जी के लगाना चाहते हैं। नया ड्रामा हो रहा है, वो जी साइफर गुम गया। मरियम बीबी वो साइफर नहीं गुमा, आप अपने फॉरेन ऑफिस से पूछे तो कॉपी पड़ी हुई है वहाँ। कप्तान की हकीकी मार्च समेत मुख्तलिफ मुहाज पर नजरें। इमरान खान मुतहरिक हो गए, शहर शहर दौरे। चेयरमैन PTI का दौरा लाहौर, सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, अहम सवालात के खुलकर जवाबात दिए। इमरान खान ने सवाल के जवाब में कहा कि साइफर चोरी नहीं हुआ, मास्टर दस्तावेज दफ्तर खारजा में मौजूद है। शुक्र है उन्होंने साइफर को तस्लीम तो किया। तहकीकाती कमेटी ने बुलाया तो सबसे पहले पूछूंगा डोनाल्ड लू ने किसको हटाने का हुक्म दिया था। हकीकी आज़ादी मार्च पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि राना सनाउल्लाह मार्च कैसे रोकेंगे? इस्लामाबाद के चारों अतराफ तो PTI की हुकूमतें हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में हम हैं। इमरान खान ने कहा कि लॉन्ग मार्च कब होगा किसी को तारीख नहीं बताई, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, कॉल की तारीख अपने तक रखी है। शाह महमूद कुरैशी पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं, उन्हें भी नहीं बताया। कप्तान का तोशाखाना के सवाल पर कहना था कि चैलेंज है मेरा, जरदारी और नवाज शरीफ का केस एक साथ सुन लें। मैंने कुछ गैर कानूनी नहीं किया, उन्होंने तो कीमती गाड़ियां ले लीं। तोशाखाना से ये गाड़ियां नहीं ले सकते थे मगर ले गए। एक सवाल पर कहा हर काम मुज़ाकरात से हो सकता है, आखिर में तो मुज़ाकरात से ही मामला तय होता है। 16 अक्टूबर दूर है, हो सकता है ज़िमनी इलेक्शन की नौबत ही ना आए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 5 बजे होगा। सदर मुमलिकत मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। डॉक्टर आरिफ अलवी 5वीं और आखिरी बार पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब होगा। चारों गवर्नर्स, वज़ीर आला और आला अस्करी हुक्काम इजलास में शरीक होंगे। ज़राए ने दावा किया है कि डॉक्टर आरिफ अलवी मौजूदा सियासी तनाव की सूरत हाल से निकलने के लिए तजवीज़ पेश करेंगे। मुल्की पार्लिमानी तारीख का ये दिलचस्प खिताब होगा जिसमें सदर मुमलिकत जिस पार्टी से वो ताल्लुक़ रखते हैं उसकी भी तारीफ नहीं कर सकेंगे और ना ही मुखालिफ सियासी जमात की तारीफ कर सकेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इजलास तलब किया। आइन के आर्टिकल 54(1) और 56(3) के तहत इजलास तलब किया गया। सदर आरिफ अलवी का मौजूदा असम्बली से ये आखिरी खिताब होगा। खिताब में मुल्की पार्लिमानी तारीख का ये दिलचस्प खिताब होगा। सदर मुमलिकत जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उसकी तारीफ नहीं कर सकेंगे और ना ही मुखालिफ सियासी जमात की तारीफ कर सकेंगे। ज़राए का दावा है कि सदर आरिफ अलवी मौजूदा सियासी तनाव की सूरत हाल से निकलने के लिए तजावीज़ पेश करेंगे। इजलास में आला अस्करी हुक्काम, चारों सूबों के गवर्नर्स, वज़राए आला को इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा दौरा अमरीका के बाइस मुश्तरका इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, किसी भी मेहमान के मुसल्ला गार्ड्स को पार्लियामेंट के अहाते में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। आईनी तकाजा पूरे करते हुए पाकिस्तान के 9 सदूर ने 31 मरतबा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। PTI ने आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत न करने का फैसला कर लिया है। इजलास से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। ज़राए का कहना है PTI के सेनेटर्स भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। PTI ने आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत न करने का फैसला कर लिया है। इजलास से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। ज़राए का कहना है कि PTI के सेनेटर्स भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। लॉन्ग मार्च में कितने अफराद होंगे? रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया। कहा लॉन्ग मार्च में 20 से 25 लाख अफराद होंगे। लाहौर से फैसलाबाद तक सर ही सर होंगे। मोटरवे के एतराफ और झेलू में भी लोग ही लोग होंगे। लखपता जाएगा। 20 से 25 लाख लोग इस्लामाबाद हमारा टारगेट है। फैजाबाद से लेके लाहौर तक लोगों के सर ही सर होंगे। जब बड़ों का हाथ ना हो तब भी 20-25 इकट्ठे होते, दोनों तरफ मोटरवे पे भी होंगे और इंशाल्लाह झेलम में भी होंगे। लखपता जाएगा। 10 रोज़ में इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा।
इमरान खान ने पूरी कौम को तैयार कर लिया है। ईद मिलाद के बाद फाइनल कॉल होगी। सेनेटर फैसल जावेद का बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में ऐलान, कहा अवाम ने प्लान बना लिया है, अब और कोई प्लान नहीं चल सकता। इस बार इनका पता है वो क्या कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान का इन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। इनका कहना था कि अब इम्पोर्टेड हुकूमत एक्सपोर्ट हो रही है, मामलात इलेक्शन की तरफ जाएंगे, अक्लमंदी इसी में है कि पहले फैसला कर लें। अगर ये अनाउंस नहीं करते अगले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर कोई अनाउंसमेंट नहीं आती तो फिर कॉल दे रहे और कौम तैयार है। इस बार कौम की कॉल को हम ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं इस बार पूरी कौम को तैयार करके, ये समझ है कि 12 रबीउल अव्वल के बाद होगा, ये समझ है, उससे पहले नहीं हो रहा है। पब्लिक ने प्लान बना लिया, कोई और प्लान नहीं चल सकता। इस बार इनको तो पता है ये क्या कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इमरान खान क्या कर रहे हैं, ये इनको समझ नहीं है। तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी तो सिर्फ इमरान खान को पता है, सीनियर क़यादत में से कुछ लोग हैं उनको पता है। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये एक्सपोर्ट हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता इनके और लोग भी जो हैं वो अब निकलना शुरू करेंगे। अक्ल इसमें है कि हम पहले ही कोई फैसला करें, ऐसा फैसला करें जो मुल्क के मफाद में। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो कॉल का इंतजार नहीं करेंगे, लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया, कहा इमरान खान ने कॉल दी तो एक जमे गफीर होगा, लेकिन पंजाब हुकूमत उसका हिस्सा नहीं बनेगी, सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।